आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वेक्टर्स के बारे में, ठीक, जिसमें हमने बताया था कि 3 माइक्रोस्कोपिक शहर थे, जिसमें से एक हमारा क्या था, बैक्टीरियापुर था। क्या था? बैक्टीरियापुर था। बैक्टीरियापुर था। बैक्टीरियापुर था, जिसके अंदर हमारे क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहे थे, हम जीन को लेकर जा रहे थे। और इस बैक्टीरिया के अंदर जीन को ले जाने के लिए हमारे पास क्या थे, 2 एजेंट थे, जिसमें से एक हमारा क्या था, PVR 322। एक हमारा क्या था, PVR 322, ठीक। और दूसरा हमारा क्या था, PUC 18, ठीक। एक हमारा क्या था, PVR 322 था और एक हमारा क्या था, PUC 18 था। यानी कि इस बैक्टीरियापुर के अंदर जो हम क्या कर रहे थे, जीन लेके जा रहे थे, उस जीन को ले जाने के लिए हमारे पास क्या थी, 2 गाड़ियाँ थीं। एक थी हमारी PVR 322 और दूसरी क्या थी, PUC 18 थी, ठीक। उसके बाद हमने देखा था प्लांटपुर। क्या देखा था, प्लांटपुर। यानी कि जो हमारी प्लांट सेल थी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे, जीन को ले जाने के लिए हमारे पास क्या थी, एक गाड़ी थी, जिसको हमने क्या बोला था, एग्रोबैक्टीरियम बोला था। और जो हमारा क्या था, प्लांटपुर था, इसमें केवल क्या थे, गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड थे। हमने क्या बताया था कि इसके अंदर केवल और केवल गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड है। क्या बोला था, गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड है, जिसको हमने क्या बोला था, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक। और इसी एग्रोबैक्टीरियम को हम क्या बोल देते हैं, TI प्लाज्मिड भी बोल देते हैं, ठीक। और ये TI प्लाज्मिड क्या कराता है, ट्यूमर इंड्यूस कराता है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। क्या कराता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक। तो ये क्या कराता है, ट्यूमर कॉज कराता है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इसीलिए ये क्या करा देता है, डिजीज़ भी करा देता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और तीसरा हमने देखा था एनीमेलियापुर। क्या देखा था, एनीमेलियापुर। इसमें हमने बताया था कि केवल और केवल जो हमारे क्या थे, वायरस थे, जो हमारे क्या थे, वायरस थे, उनको ही केवल क्या पता था, वायरस को ही केवल एंट्री पॉइंट पता था। क्या था, एंट्री पॉइंट पता था, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर जाने के लिए, ठीक। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद हमने बात की थी वेक्टरलेस ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ठीक, जिसमें हमने बताया था, उसके बाद हमने क्या देखा था, वेक्टरलेस ट्रांसफ़र। ये हमारा अभी रिवीजन चल रहा है पिछले लेक्चर का। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था, वेक्टरलेस ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ठीक। तो इसमें हमारे क्या थे, 2 थे। एक क्या था, हमारा प्लांट था, और दूसरा क्या थे, हमारे एनिमल थे, ठीक। एक क्या हमारे थे, प्लांट्स थे और दूसरे हमारे क्या थे, एनिमल थे, ठीक। जो हमारे प्लांट थे, इनके अंदर अगर हम वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, जीन गन का यूज कर रहे थे, जीन गन, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तमंचा या बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सेम यहाँ पे क्या होती है, जीन गन होती है, वैसे ही वर्क करती है, ठीक। और अगर हम बात करें एनिमल की, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे,
माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे थे, माइक्रो इंजेक्शन यूज़ कर रहे थे। और जो हमारी ये प्रोसेस है इसको क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, पिछला लेक्चर था, जितना हमने क्या किया, रिवाइज़ किया है। इसको हम लोग क्या कर चुके थे, पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन भेज रहे थे किसके अंदर, वेक्टर से, वेक्टर के थ्रू किसके अंदर, या तो बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर। ठीक, अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, निकाल के भी तो लाना है। ठीक, मान लीजिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, तो अब क्या है कि जो हम जीन भेज रहे थे अब उसको क्या करना है, निकाल के लाना है। वो जीन हमारा किसके अंदर होगा, डीएनए के अंदर होगा, और डीएनए जो है वो हमारा क्या होगा, सेल के अंदर होगा। और जो हमारा, मान लीजिए ये क्या है, सेल है कोई, ठीक, सेल है, इसके अंदर इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्या होगा, डीएनए होगा। अरे बोलो, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक, और जो हमारी सेल है ये क्या हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, बैक्टीरिया की भी हो सकती है। ठीक, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एनिमल सेल लेकर चल रहे हैं तो इसके चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल भी होगी। ठीक, अब इसके अंदर हमारा क्या है, जीन प्रेजेंट है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। लेकिन अब इसको निकालें तो निकालें कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस तक पहुंचने के लिए सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या यूज कर लेंगे, सेल वॉल सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगी, सेल वॉल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी या डाइजेस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगी, केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी। ठीक, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है हमारा, डीएनए। क्या है, डीएनए। ठीक, डीएनए। तो ये हमारी क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, और ये जो ब्लू कलर से हमने बनाई है ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर क्या हो रहा है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी भी हम कहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, डीएनए तक नहीं पहुँच पाए हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल देंगे। क्या डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम। डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हमारे पास क्या हो सकते हैं, या तो लाइपेज होगा या क्या होगा, प्रोटीएज। क्या होगा हमारा, लाइपेज या क्या होगा, प्रोटीएज। तो ये हमारे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन अब हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, डाइजेस्ट होगी, इसके अंदर और भी क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक,
तो उनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, डॉट डॉट से बनाए दे रहा हूँ, ठीक, डॉट डॉट से बनाए दे रहा हूँ। और इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, हमारा डीएनए भी होगा। और क्या होगा, आरएनए भी तो होगा इसमें। डीएनए के साथ साथ क्या होगा, सेल के अंदर आरएनए भी तो होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, आरएनए भी होगा। लेकिन अभी भी हम क्या नहीं कर पाए हैं, डीएनए और आरएनए को सेपरेट आउट नहीं कर पाए हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसमें आरएनए है उसको भी क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें तो केवल किसकी, डीएनए की ज़रूरत है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या ऐड कर देंगे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक। तो अब हमारा क्या बचेगा, केवल और केवल डीएनए बचेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे सेल फ्रेगमेंट्स हैं इसके अंदर तो और सेल फ्रेगमेंट्स भी तो होंगे। अब क्या करना है, ये जो डीएनए है इसको क्या करना है, ऊपर लेके आना है, ठीक। क्योंकि ये दिखाई तो पड़े। मान लीजिए इसको हमने क्या किया, एक ऐसे जार में रख लिया, ठीक, किसी एक जार में रख लिया। किसको, ये जो हमारे क्या है, सेल फ्रेगमेंट्स बचे हुए हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें आरएनए, डीएनए और भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसको मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, डीएनए तो प्रेजेंट होगा अभी भी, लेकिन अभी भी इसमें क्या नहीं होता है, डीएनए दिखाई नहीं देता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें ऐड कर देते हैं चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल का मतलब क्या होता है, दारू, ठीक। दारू पीने से क्या हो जाता है, अच्छे अच्छे तैर जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा सिर्फ क्या है, डीएनए ही है। तो ये क्या करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इसे निकाल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, डीएनए है, वो क्या हो जाएगा, तैरना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, हमारा डीएनए है, ये क्या हो गया, तैरना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, इस डीएनए को क्या कर लेंगे, एक स्पून की मदद से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। स्पून माने क्या होता है, चम्मच, ठीक। चम्मच की मदद से इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पूलिंग बोल देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्पून की मदद से क्या कर लिया, निकाल लिया है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्पून है, दूसरे कलर से बना देता हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, स्पून है, और इसकी मदद से हमने क्या कर लिया, इसकी मदद से हमने क्या कर लिया, इस डीएनए को निकाल लिया है, ठीक। ये हमारा क्या है, इस प्रोसेस को ही क्या बोल देंगे हम लोग, स्पूलिंग बोल देंगे, स्पूलिंग बोल देंगे। यानी कि स्पून की मदद से अगर हम डीएनए को क्या कर लें, निकाल लें, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग बोल देते हैं, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि डीएनए हमारा कहाँ होगा, किसी ना किसी सेल के अंदर होगा, और सेल में भी किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या डाल देंगे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद चिल्ड इथेनॉल को ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्पूलिंग करेंगे, यानी कि इस डीएनए को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। तो डीएनए को सेल से बाहर तक निकालने के लिए हमें इतने स्टेप का क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक। अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो इसका एक ही एम था जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्या करना है, हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बनाना है या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो अगर हम बात करें
जो हमने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका एम क्या था? इसके अगर हम एम की बात करें तो क्या था? प्रोवाइड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। और जो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक किसकी मदद से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। उसमें भी हम क्या करते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ कर देते हैं, यानी कि प्रोवाइड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय यूजिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमने अभी बताया किसके अंदर होगा? किसी ना किसी सेल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? सेल के अंदर होगा। सेल में भी अगर हम बात करें तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक। और न्यूक्लियस से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर स्पूलिंग बोल देते हैं। और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। एक तो हमें सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम चाहिए, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तीसरा आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और एक हमारा चौथा स्टेप जिसमें हम क्या कर देते हैं? चिल्ड इथेनॉल को ऐड कर देते हैं। ठीक। और इस स्पून की मदद से हम क्या कर लेते हैं? डीएनए को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? स्पूलिंग बोल देते हैं। ठीक। तो इतना सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप की ओर मूव करेंगे, जो हमारा क्या है? डाइजेशन ऑफ डीएनए। यानी कि जो हमने ये डीएनए को क्या कर लिया? निकाल लिया है। अब इसके क्या करने हैं? छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। उसी को क्या कर देते हैं हम? डाइजेशन ऑफ डीएनए बोल देते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें सेल की, तो हमने अभी बताया था यहाँ पे हमारी क्या हो सकती है? या तो प्लांट सेल हो सकती है, या एनिमल सेल हो सकती है, या कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। ठीक। तो जो हमारी सेल्स हैं उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? एंजाइम्स को ऐड करना पड़ेगा। इतना नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सेल्स के बारे में, फिर सेकेंड स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप था जिसका नाम क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो सेल है वो क्या हो सकती है? या तो बैक्टीरियल सेल होगी। क्या हो सकती है हमारे पास? बैक्टीरियल सेल हो सकती है। दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है? प्लांट सेल हो सकती है। क्या हो सकती है? प्लांट सेल हो सकती है। ठीक। और यहाँ पे हमारे पास एक और हो सकती है, क्या? बैक्टीरियल सेल भी तो हो सकती है। ठीक। बैक्टीरियल सेल तो मैंने पहले ही लिख दी। बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। और क्या हो सकती है यहाँ पे? एनिमल सेल भी हो सकती है। ठीक। मान लीजिए हमारे पास क्या है? बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल होती है। मान लीजिए ये क्या है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक। और इसके अंदर इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाएगी। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके अंदर इसको क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर भर लेंगे। ठीक। जिसमें क्या होगा, हमारा आरएनए होगा और डीएनए प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें क्या होगा, डीएनए भी होगा। क्या होगा, डीएनए होगा। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, हम एक स्पून की मदद से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक। इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग। क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को, स्पूलिंग बोल देते हैं। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के बाद हम क्या करेंगे, स्पूलिंग, स्पूलिंग। ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को बैक्टीरियल सेल अगर दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इससे क्या करना है, हमें डीएनए को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद आरएनए को देन क्या कर लेंगे, स्पूलिंग कर लेंगे, जिससे हम क्या कर लेंगे, डीएनए को निकाल लेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, जो हमारी प्लांट सेल है इसके अंदर भी क्या होगा, हमारा सेल वॉल होगी। सबसे पहले क्या होगी, सेल वॉल होगी, फिर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेम एज बैक्टीरियल सेल की तरह, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाएगी, और क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल को भी ऐड करते हैं। ठीक। यहाँ पे भी मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। डाइजेस्टिंग एंजाइम में थोड़ा शॉर्ट करके लिखे दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक। ये लिखा है आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, स्पूलिंग। उसके बाद क्या करेंगे, स्पूलिंग, स्पूलिंग। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्पून बना दे रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस डीएनए को बाहर निकाल लेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, हम स्पूलिंग बोल देंगे। ठीक। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डाइजेस्ट करने के लिए या तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीएज का यूज़ कर देंगे, या क्या कर देंगे, कार्बोहाइड्रेटेज का यूज़ कर लेंगे। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो इसमें सेल वॉल तो क्या होती है, एब्सेंट होती है।
अगर हम बात करें एनिमल सेल तो इसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि केवल और केवल क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही डालना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक। उसके बाद हमें क्या डालना पड़ेगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्पूलिंग, या उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चिल्ड इथेनॉल को ऐड करना पड़ेगा, चिल्ड इथेनॉल। ठीक, चिल्ड इथेनॉल को जैसे ही ऐड करेंगे जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाएगा, तैरना स्टार्ट कर देगा। और स्पून की मदद से हम क्या कर लेंगे, इस डीएनए को निकाल लेंगे। ठीक, स्पून की मदद से हम क्या कर लेंगे, इस वाले डीएनए को निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, स्पूलिंग। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पूलिंग कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारी थी एनिमल सेल। उसके बाद अगर हम मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई फंजाई की सेल आ जाए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई फंजाई है। ठीक, इसकी सेल है, तो इसमें जो हमारी क्या होगी, सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जो हमारी फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है भैया, काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काइटिन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काइटिन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा क्या होता है, काइटिनेज। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या होगा, न्यूक्लियस। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक, फिर इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग, चिल्ड इथेनॉल को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा डीएनए तैरना स्टार्ट कर देगा। क्या ऐड कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम के बाद चिल्ड इथेनॉल। ठीक, और फिर क्या कर लेंगे, इसे भी स्पून की मदद से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, स्पूलिंग कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे होगे कि सारे स्टेप लगभग क्या है, सेम है। अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो अलग चीज़ों से मिलके बनी होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलग टाइप का सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ करते हैं, और प्लांट सेल में अलग टाइप का, और काइटिन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हमारा काइटिनेज है वो फंजाई में यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो उम्मीद है सारे बच्चों को इतना समझ में आया होगा कि अगर हमें क्या दे दिया जाए, फंजाई की सेल वॉल दे दी जाए, तो उसमें डीएनए निकालने के लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, और अगर हमें बैक्टीरियल सेल दे दी जाए तो हम उसमें डीएनए को निकालने के लिए क्या क्या स्टेप यूज़ करेंगे। ठीक, और ऐसे ही अगर एनिमल सेल दे दी जाए या प्लांट सेल दे दी जाए तो उसको भी क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड स्टेप की, जो हमारा क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का।
जिसको हमने बोला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर हम रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड स्टेप की बात करें तो वो हमारा क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक, जो अभी हमने डीएनए क्या किया है, निकाला है, अब उसी डीएनए को क्या करना है, हमें डाइजेस्ट करना है, या क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इसको क्या बोल देते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई डीएनए है, ये क्या है, हमारे पास कोई डीएनए है। ठीक, डीएनए है, और हमने बताया था कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्पेक्ट द इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, यानी कि सबसे पहले एक साइड से क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, किसको, इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलते हैं जहाँ से ये क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, और तीसरा मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इंटायर द लेंथ ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट से कट करेंगे जहाँ पे क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ से क्या कर देंगे, इसे कट कर देंगे। मान लीजिए ये एक टुकड़ा हुआ और एक ये टुकड़ा हो जाएगा, एक ये वाला डीएनए का टुकड़ा हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी कि यहाँ से डीएनए क्या होगा, 3 फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक, तो एक ये वाला टुकड़ा हो गया जो कि ये बना दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, मान लीजिए जो यहाँ पे हमें पहला टुकड़ा मिला वो कितना है, 3 mm का है, 3 mm का है, और जो हमें दूसरा टुकड़ा मिला वो मान लीजिए कितने mm का ले लेते हैं हम, मान लो इसको ले लेते हैं हम 2 mm का, इसको ले लेते हैं हम 3 mm का। ठीक, इसको ले लेते हैं हम 5 mm का, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है साइज़ में, और इसको हम लोग ले लेते हैं 3 mm का। ठीक, और जो हमारा पेरेंटल डीएनए है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 10 mm का है। ठीक, तो एक हमें क्या मिला, 2 mm का टुकड़ा मिला, दूसरा 5 mm का, और तीसरा एक हमारा क्या है, 3 mm का है। ठीक, तो इसको हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से। ठीक, अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे डीएनए को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक, और उसकी मदद से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसे में बना तो रहा हूँ लेकिन ये हमें क्या है, दिखेंगे नहीं। तो इसको सेपरेट करने के लिए कि कौन सा जो डीएनए का टुकड़ा है वो क्या है, बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसको अलग करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक, जो हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा।
ठीक। जो हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोल देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम जेल की बात करें तो यहाँ पे जेल यूज़ करते हैं एग्रोज जेल। एग्रोज जेल, ठीक। और जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्या करते हैं, एग्रोज जेल के अंदर क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उसी की मदद से क्या होंगे, हमारे डीएनए के साइज के हिसाब से क्या हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएंगे या अलग अलग हो जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो मान लीजिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं बना लेता हूँ एक बार। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करने वाले हैं, ठीक। इसमें ऐसे वेल्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, जो अभी हमने डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको डालते हैं, ठीक। एक साइड इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है यानी कि कैथोड होता है, कैथोड होता है, और एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनोड बोल देते हैं। एक साइड इसमें क्या होगा, एनोड होगा, और एक साइड क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक। और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे छोटी छोटी सी क्या होती हैं, मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं, किसके हिसाब से, डीएनए बैंड के हिसाब से। और उसमें क्या होते हैं, नंबर लिखे रहते हैं साइज के हिसाब से। मान लो ये क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पे सो ऑन, और 5, देन सो ऑन एंड 10। मान लीजिए ये यहाँ से क्या है, 10 तक ऐसे ही क्या है, छोटे छोटे लाइनें बनी हुई हैं जो क्या है, साइज के हिसाब से डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम डीएनए को डालना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, ये जो हमारी क्या है, वेल्स हैं, इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, वेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेल बोल देते हैं। अब इनकी जगह क्या करेंगे, हम लोग डीएनए को डालेंगे, ठीक। जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारा क्या है, डीएनए होता है, वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है हमारा, निगेटिवली चार्ज्ड। निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। तो जो हमारा डीएनए है उसको कहाँ पे डालते हैं, सबसे पहले कैथोड के पास डालते हैं, और जो हमारा कैथोड है वो भी कैसा होता है, निगेटिव होता है, और डीएनए भी हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। जब ये एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, एनोड है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो क्या कर लेगा, इस वाले निगेटिवली चार्ज डीएनए को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे के सारे जो हमने 3 डीएनए के सेगमेंट करे थे उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लगा देते हैं, और वही क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देता है, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, वही डिवाइस है, ये इसके बेल्स हैं, ठीक। ये इसमें इसकी क्या है, छोटी छोटी सी लाइंस अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए, जिसे क्या बोल देते हैं, डीएनए बैंड भी बोल देते हैं। ये डायग्राम हमारा क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, और ऐसे सो ऑन कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या है, निगेटिवली चार्ज है, ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा कैथोड है।
और इसके अपोजिट साइड वाला क्या है, एनोड है, जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे ही इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो हमारे छोटा वाला डीएनए है वो सबसे कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे कहाँ पहुँच जाएगा, लास्ट में पहुँच जाएगा। यानी कि जो हमारा एनोड है उसके पास पहुँच जाएगा, उसके ज़्यादा करीब पहुँच जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, हमारा पहला वाला डीएनए का टुकड़ा है, और फिर जो हमने बनाया क्या, दूसरा वाला, वो मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है। क्यों, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और जो सबसे बड़ा था वो मान लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो सबसे क्या है, दूर है, किससे, वेल्स से। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्मॉलर द फ्रेगमेंट्स फार्दर इट मूव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए अभी मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ, लिख दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटा वाला डीएनए क्या हो गया, सबसे दूर पहुँच गया। ठीक, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस छोटे छोटे जो डीएनए थे इनको क्या कर रहे थे, सेपरेट आउट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे स्मॉलर द फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट्स फार्दर इट मूव, फार्दर इट मूव्स। यानी कि जो डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा दूर होगा, किससे, वेल्स से। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव। ठीक, साथ ही साथ सारे के सारे लोग क्या करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। जो हमने निगेटिवली चार्ज डीएनए डाला है वो किसके पास डाला है, कैथोड के पास डाला है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें टू सेपरेट आउट लार्ज एंड स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए from each other by the help of electric field और इसी छोटे और बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने की जो विधि है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीविंग बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, सीविंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, सीविंग बोल देंगे। यानी कि जो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है और लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अगर हम क्या कर लें, सेपरेट आउट कर लें, तो उसी को क्या बोल देते हैं, सीविंग बोल देते हैं। ठीक, लेकिन अभी भी क्या होता है, जो हमारे डीएनए हैं अब इसको क्या करना है, यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक, किसकी मदद से, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और फिर इसमें क्या कर देंगे, अभी हमें ये क्या है, दिख नहीं रहा है या चमक नहीं रहा है, कौन, डीएनए। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसको, यूवी लाइट को। लेकिन उससे पहले भी क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करना पड़ता है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था इसको ऊपर लिख लेंगे आप लोग। ठीक,
इसके बाद इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड इथिडियम ब्रोमाइड। क्या करेंगे, ऐड इथिडियम ब्रोमाइड। क्या ऐड कर देंगे, इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ये क्या है, इसमें वेल्स हैं, ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ठीक, इसमें क्या है, छोटी छोटी सी लाइनें हैं जिसे क्या बोल देते हैं, डीएनए बैंड। मान लीजिए ये क्या है, 1 2 3 ऐसे सो ऑन, कहाँ तक है, 10 तक प्रेजेंट है। ठीक, जो हमारा क्या है, डीएनए है, वो यहाँ पे सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट वाला, फिर उससे लार्ज वाला, फिर उससे भी लार्ज वाला प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, यूवी लाइट ऐड कर देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, तब भी ये डीएनए हमारा क्या नहीं होता है, चमकता नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यूवी लाइट को ऐड करते हैं। जैसे ही इसमें क्या करते हैं, यूवी लाइट क्या करते हैं, यूवी लाइट को डालते हैं, वैसे क्या हो जाता है, जो हमारा डीएनए है वो क्या होता है, अपीयर्स। पूरा लिख देता हूँ, डीएनए अपीयर्स। यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीएनए अपीयर्स ऑरेंज इन कलर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डीएनए अपीयर होने लगता है कैसा, ऑरेंज कलर का, आफ्टर द एडिंग ऑफ यूवी रेज या यूवी लाइट। ठीक, और उससे पहले भी हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज कर चुके होते हैं। ठीक, तो उम्मीद है सारे के सारे लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद का स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जगह कम है। ठीक, ठीक, तो अभी हमने क्या किया, जो हमने ये डीएनए डाले थे, इसमें क्या था, स्मॉलर फ्रेगमेंट था, फिर उसके बाद उससे लार्ज साइज का था, फिर सबसे लार्ज साइज का कहाँ पे होगा, कैथोड साइड होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर दिया था हमने, यूवी रेज आफ्टर द एडिंग ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, यानी कि जैसे हमने क्या किया, इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड किया, उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया था, इसमें यूवी रेज ऐड कर दी थी। उसके बाद हमारा जो क्या था, डीएनए अपीयर्स, उसके बाद हमारा क्या हो गया था, डीएनए अपीयर्स ऑरेंज ब्राइट अपीयर हो गया था, क्या, डीएनए हो गया था अपीयर। ठीक, अब क्या करना है, जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, अब इनको क्या करना है, हमें अलग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कट डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं, कट एंड रिमूव डीएनए फ्रेगमेंट। कट एंड रिमूव डीएनए फ्रेगमेंट्स
और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इल्यूसिडेशन, या इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इल्यूशन बोल देते हैं। और जो हमने क्या किया है, कट किया है किसको, डीएनए को, उसको कहाँ से कट किया है, एग्रोस जेल से किया है। कट एंड रिमूव डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एग्रोस जेल, ये भी ऐड कर लेंगे क्या, फ्रॉम एग्रोस जेल, फ्रॉम एग्रोस जेल, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इल्यूशन बोल देते हैं, ठीक। और हमने बोला था सीविंग, सीविंग का मतलब क्या था हमारा, सेपरेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको क्या बोला था, सीविंग बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया हमने, कट करके रिमूव कर लिया, इसी को हमने क्या बोल दिया, इल्यूशन बोल दिया है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो क्या हो गया, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, मिल गए। अब इसमें ही हम क्या कर लेंगे, एक डिज़ायर्ड जीन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब क्या करना है, डिज़ायर जीन क्या हुआ, हमें मिल तो गया, लेकिन अगर हमें बहुत सारे जीन चाहिए तो क्या हम इतनी प्रोसेस बार बार कर सकते हैं, नहीं। तो क्यों ना हम क्या कर लें, उसी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना कर रख लें और फिर क्या करें, उसका यूज़ करते रहें। तो यहाँ पे एक और टेक्निक का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, पीसीआर, ठीक। पीसीआर का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो हमारा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेप की। तो उम्मीद है सबको समझ आया होगा कि आखिर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बताया था क्या, सबसे पहले हमने बताया था कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्या बताया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक। और अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फोर्थ स्टेप, जिसका नाम क्या है, फोर्थ स्टेप जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ या मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर करना पड़ता है, जिसको क्या बोल देते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। तो जो हमारी पीसीआर है, इसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, इसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एनीलिंग, या सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, डीनेचुरेशन। क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, किसकी मदद से, हीट करके। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो डीएनए है ये है, ठीक। ये क्या है, हमारा डीएनए है। अब इसमें क्या करेंगे, डीनेचुरेशन में ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे। इसमें क्या मिल जाएगा, हमारा एक ऐसा मिल जाएगा और एक ऐसा मिल जाएगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब क्या होता है, हमारा दूसरा हमारे पास क्या होगा, एनीलिंग। एनीलिंग, अगर हम बात करें एनीलिंग की, तो इसमें क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज को ऐड कर देंगे। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्ट्रैंड है डीएनए का,
क्यों? क्योंकि अगर हमें क्या करना है, इसकी मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करनी है तो इसका क्या कराना पड़ेगा, हमें क्या कराना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। और सिंगल स्टैंडर्ड में क्या नहीं होता, पॉलीमराइजेशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा सेगमेंट ऐड कर देते हैं जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डीएनए प्राइमर। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, इसमें भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया है किसको, डीएनए प्राइमर को, डीएनए प्राइमर। ठीक, क्या कर दिया, डीएनए प्राइमर को ऐड कर देते हैं किसमें, एनीलिंग में। ठीक, जो हमारा डीनेचुरेशन होता है, बेसिकली इसे क्या कराते हैं, डीनेचुरेशन का मतलब ही है क्या, हीट देकर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना। और हीट देने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो मान लीजिए वो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन या इसी वाले जो हमारा क्या है, अब यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, डीएनए प्राइमर को ऐड कर दिया। अब इसकी मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, अदर जो स्ट्रैंड है उसको भी क्या करना है, बनाना है। तो अब क्या कराएंगे हम लोग, एक्सटेंशन करा देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए था उसकी क्या होंगी, बहुत सारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डीएनए पॉलीमराइजेशन या पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी कॉपियाँ बन चुकी होंगी। और जो हम एक्सटेंशन कराते हैं वो कराते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, तो डीनेचुरेशन हम लोग कहाँ कराते हैं, 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रख के। और एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं लगभग जो हमारा इससे कम टेम्परेचर लेके चलते हैं, मान लीजिए कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा एक्सटेंशन होता है उसमें फिर से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और यहीं से हमारी क्या हो जाती हैं, बहुत सारी कॉपियाँ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं किसकी, डीएनए या जो हमने क्या किया था, जीन को क्या किया था, कट करके निकाला था। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ज़ोरदार कंटेंट के साथ।